अगर हम यज्ञ करें, कर्म कांड करें, पूजा करें, व्रत करें, उपवास करें, हम क्या चाहते हैं? हम चाहते हैं कि हमें उसका फल प्राप्त हो। हम दान करते हैं तो हम चाहते हैं कि हमें भी सम्मान प्राप्त हो। हम किसी का भला करते हैं तो उसके बदले में हम सम्मान चाहते होते हैं, हम सुख चाहते हैं, सौभाग्य चाहते हैं। लेकिन जो कुंती है वो कुंती सुख नहीं चाहती। कुंती की स्थिति क्या कहती है? विपदा संतु ना शाश्वत तत्त तत्त जगत गुरु भवतो दर्शनम यस्साद पुनर्भव दर्शनम। सुख के माते सिल धरूं जो हरि हृदय से जाए, बलहारी व दुख की जो पल पल नाम जपाए। कह हनुमंत विपत्ति प्रभु सोई, जब तब भजन न सुमिरन होई। उस सुख का अचार डालोगे जो आपको प्रभु का भजन बिसार दे, उसका क्या करोगे? उससे तो दुख लाख गुना अच्छा है। कम से कम संकट में, विपत्ति में, विपदा में, कष्ट में आप भगवान का नाम जप तो करते हो। माया आ जाए, शोहरत आ जाए, प्रसिद्धि आ जाए, प्रतिष्ठा आ जाए, पद प्राप्त हो जाए, कामनी प्राप्त हो जाए, सबसे पहले आप भगवान को ही विसारते हो। इसलिए कुंती कहती कि प्रभु मुझे सुख नहीं चाहिए, मुझे अगर कुछ देना चाहते हो तो दुख दे दो। अगर आप दुख देंगे, कष्ट देंगे, विपदा देंगे तो उसका नाश करने के लिए आप स्वयं बार बार दर्शन देने के लिए आएंगे। और जहां आपका नाम हो, जहां आपका दर्शन हो, तो वो तो कष्टों से भी बढ़कर है ना, वो तो कष्टों से भी बढ़कर है। क्योंकि जहां आपके पास सुख आता है वो भगवत भजन को विसार देता है। इसलिए सुख नहीं, दुख। हम अक्सर करके कहा करते हैं जिससे भगवान अपना पीछा छुड़ाना चाहते हैं ना, उसकी इच्छा जल्दी पूर्ण कर देते हैं। और जिसको भगवान अपना मानते हैं उसकी इच्छा जल्दी पूरी नहीं करते, क्योंकि उनको लगता है कि मेरा भक्त मुझे रोज पुकारता है, मेरी रोज प्रार्थनाएं करता है, मेरे पास आता है, मुझे मनाता है, मुझे प्रसन्न करता है। इसलिए प्रभु जल्दी प्रसन्न, उसकी इच्छा पूरी नहीं करते। इसलिए सुख भगवान की कृपा है तो दुख भगवान की बड़ी कृपा है। कष्ट में व्यक्ति जितना भगवान का स्मरण करता है उतना सुख में नहीं करता। अच्छा देखो, जब भी थोड़ा बहुत समय विपरीत होता है हम सब लोग जप करने लग जाते हैं। अरे किसी ब्राह्मण से पूछो क्या करना है, किसी संत से पूछो क्या करना है, समय अच्छा नहीं चलता। फिर हम पाठ करते हैं, करते कि नहीं करते? वो कहेंगे जी हनुमान चालीसा का पाठ करो, सुंदरकांड का पाठ करो, या इस मंत्र का इतना जाप करना। आप देखो विपरीत समय में ही तो पाठ करते हो। तो ये बताओ विपदा है कि संपदा है? ये सुख है कि दुख है? जब आप भगवान का भजन करो वही सुख है। कहा हनुमंत विपत्ति प्रभु सोई, जब तप भजन न सुमिरन न होई। विपत्ति क्या है? बोले विपत्ति यही है कि भगवान का भजन छूट जाए, है ना। अगर विपत्ति क्या है? अगर भगवान का भजन छूट गया अगर आपको, तो ये विपत्ति है। लेकिन संपत्ति क्या है? कि जो भगवान का भजन सुना रही है, तो इस यहाँ पे उल्टा हो जाता है। विपत्ति संपदा बन जाती है और संपदा विपत्ति बन जाती है, क्योंकि जो सुख आपको भगवान का भजन बुला दे वही दुख है। इसलिए कुंती की जो स्तुति है ना, आज तक आपको किसी भी शास्त्र में, ग्रंथ में आपको ऐसा अनुपम उदाहरण नहीं मिला होगा जिसने भगवान को प्राप्त करने के बाद भी दुख मांगा। आप गुरुजनों के पास जाते हो, क्या कहते हो? अरे हमारे बालक को आशीर्वाद दे दो, ये पढ़े लिखे, हमारी दुकान अच्छी चल जाए, घर में सुंदर सी बिंदड़ी आ जाए, बेटा जो है सेवा करे, घर मकान बन जाए, दुकान बन जाए। सुखी तो मांगा। कभी किसी ने कहा कि जीवन में दुख मिल जाए? बताओ, ढूंढ के देखो, किसी ने कहा? किसी को देखा? इसलिए जीवन में यदि कुछ सीखने योग्य है तो आप कुंती के चरणों में बैठ के देखो कि जीवन भर दुख मिला। जब बचपन में छोटी थी ना कुंती, तो इनके मामा इनको ले गए थे, उनका नाम था भोजराज कुंती, उनके नाम से इनका नाम कुंती पड़ा। फिर क्या हुआ? एक बार दुर्वासा ऋषि आए तो इन्होंने उनकी खूब सेवा करी। प्रसन्न होकर के इन्होंने कहा कि जब भी इन देवताओं का आह्वान करोगे, इनके रूप गुण के समान तुम्हें संतान की प्राप्ति हो जाएगी। छोटी अवस्था थी। सूर्य नारायण को पुकार लिया तो सूर्य नारायण की उससे प्रसन्न होकर के इनके घर में कर्ण के रूप में संतान की प्राप्ति हो गई। अब कौमारी थी तो अपनी ममता का त्याग करके इन्होंने अपने माता पिता की लाज के लिए
उस बालक को बहा दिया। फिर जब ये बड़ी हुई तो पीलिया रोग से ग्रसित पांडु से इनका विवाह हुआ और अपने पति के जीवन भर सेवा करी, उनके पदों का अनुगमन किया। फिर जब ये बड़ी हुई और तो जब भरी द्युत सभा में पुत्र वधू की लाज जब लुटते हुए देखी तो अपने पुत्रों को युद्ध के लिए प्रेरित करके एक सास होने की भूमिका निभाई कुंती ने। और जब बाद में पुत्र राजगद्दी पर बैठा तो सत्ता का सुख भोगने के लिए नहीं रुकी, अपने जेठ जेठानी यानी कि धृतराज और गांधारी के साथ वन गमन करने के लिए निकल गई। और भगवान श्री कृष्ण ने जब मिले, कुछ मांगो बुआ कुछ मांगो, तो कहते हैं कि नहीं, देना है तो दुख दे दो, अगर दुख दे सकते हो तो दे दो, नहीं तो मुझे कुछ और नहीं चाहिए।